फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। कुल 21 पदाधिकारियों का इसमें चयन होना है। चुनाव मैदान में 35 प्रत्याशी थे। कुछ घंटों में चुनाव परिणाम आने की संभावना है। लगभग 3500 लोगों ने चुनाव में अपने मतों का प्रयोग किया है। और सीधा रुख करेंगे, सहयोगी अजय लाल हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव हो चुका है और काउंटिंग की प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ चल रहा है, जानकारी दे। चलिए, तो सहयोगी से अपने जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि काउंटिंग की प्रक्रिया भी आज ही शुरू होनी है और नतीजे भी आज आ जाएंगे। 3500 लोगों ने अपने मतों का इस्तेमाल किया है। तो चुनावी मैदान में 35 प्रत्याशी थे। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये चुनाव आज खत्म हो गया है। काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होनी है और नतीजे भी आज आ जाएंगे। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वोटिंग संपन्न हो गई है। तो झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, जुड़ेंगे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ है। अजय, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वोटिंग संपन्न हो गई है। काउंटिंग को लेकर जरा हमें अपडेट करें कि काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई या नहीं। अजय, सुन पा रहे हैं? चलिए, तो शायद सहयोगी तक आवाज नहीं जा पा रही है। तो झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वोटिंग संपन्न हो गई है और कैसी रही चुनाव की प्रक्रिया और क्या है आने वाले दिनों में उद्यमियों की तरफ से क्या कुछ उम्मीदें हैं चैम्बर से, इस पर मौजूदा अध्यक्ष कुणाल आजमानी से बातचीत की हमारे सहयोगी अजय लाल ने। कॉमर्स में पिछले 3 दिनों से वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और अब वोटों की गिनती जारी है। देर रात तक चुनाव परिणाम आ जाने की संभावना है। इस वक्त मौजूदा अध्यक्ष कुणाल आजमानी साहब मेरे साथ हैं। सर, अपने सक्सेसर से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, जो भी कार्य हुए हैं, जो भी आज सरकार से समन्वय स्थापित करके कार्य हो रहे हैं, जो भी नई टीम आए उसे आगे बढ़ाए और जो भी पॉलिसी मेकिंग है उसमें स्टेक होल्डर्स की, व्यापारियों की सहभागिता हो, क्योंकि आज वो राजस्व के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। और जो भी पोटेंशियल हो स्टेट में उसको हम कैसे एक्सप्लोर कर सकें, जो भी नीतियां बन रही हैं उसमें हमारी सहभागिता कैसे एफिशिएंटली हो, उस पर नई टीम कार्य करेगी, मैं ये मानता हूँ। और एक जो अहम जीएसटी पे डे टू डे मीटिंग्स हो रहे हैं और सरकार भी जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती है, तो कई ऐसे नियम आए हैं जिसमें उसका सरलीकरण हो रहा है। और अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग भी थी जिसमें कुछ नए नियम आए हैं। तो हम सरकार से इस पे वार्ता में हैं और जितना भी पेपर वर्क हो कम से कम हो, इस पे हमारी जो नई टीम आएगी मैं सोचता हूँ उस पर कार्य करेगी। इस बार के जो चुनाव हुए हैं, पिछले बार से मुझे लगता है कि जो ग्रुप हुआ करता था चुनाव लड़ने के लिए, उस ग्रुप की कमी दिखाई पड़ी। जी ज़रूर, इस बार कोरोना को देखते हुए शुरू में ऐसा था कि
चुनाव नहीं हो जैसे लास्ट ईयर हुआ था, और जो भी टीम और जो भी लोग अपना कार्य जो अब समय चेंबर को देना चाहते हैं वो आए। अच्छे रूप से आप देखिए चुनाव संपन्न हो रहा है। सर एक अंतिम सवाल, लगातार ये बातें उठ रही कि इतना मेहनत होता है, चुनाव है, वोटिंग है, काउंटिंग है, क्या कार्य की सहमति बनती है और अगर कार्यकाल बढ़ता है तो ये अच्छा बात है कि कम से कम जो आज नई टीम आती है उसे समझने में बूझने में भी कुछ समय पार हो जाता है, सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने में भी। अगर इसमें आगे जो भी आम सभा में निर्णय हो, अगर आम सभा की सहमति बनती है तो मेरे हिसाब से इस पे हमें आगे सोचना चाहिए कि 1950-60 के आसपास जो रांची और आसपास के इलाकों में भवन बने हैं उसको रेगुलराइज किया जाए। कैमरामैन देवाशीष। तो चलिए काउंटिंग की क्या प्रक्रिया है, सीधा रुख करेंगे। सहयोगी अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, 3 दिनों में ये चुनाव की प्रक्रिया जो है वो आज जाकर खत्म हो गई है, काउंटिंग भी आज होनी है और रिजल्ट भी आज आने हैं। काउंटिंग को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है? देखिए राजदा, जो उम्मीद की जा रही है, पिछले 3 दिनों से वोटिंग प्रक्रिया चालू थी झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए। जाहिर सी बात है अब से करीब 6 बजे पूरी तरह से वोटिंग प्रक्रिया जैसे ही संपन्न हुई उसके 1 घंटे बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। और जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है इस वक्त भी काउंटिंग चल रही है और जो जानकारी मिल पा रही है कि मुझे लगता है कि 9 बजे के आसपास वोटों की गिनती का परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। और इस बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में कुल 35 उम्मीदवार खड़े थे, 21 लोगों को जीतना है और 21 में से जो 11 जो बहुमत जिनके तरफ होगा वो व्यक्ति एक अध्यक्ष का पद, 2 उपाध्यक्ष, 1 कोषाध्यक्ष, 1 महासचिव और 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी के पदाधिकारियों का चयन करेंगे। हमारे साथ कुछ वोटर भी हैं जो कि पिछले वोट दिया था अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और कुछ उम्मीदवार भी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ लग रहा है कब तक चुनाव परिणाम आ जाएंगे? जहाँ तक मेरी उम्मीद है मुझे लगता है कि 9 बजे के करीब करीब हमें रुझान मिलना या फिर कहिए कि रिजल्ट मिल ही जाएगा। 9 साढ़े 9 के भीतर मिल जाना चाहिए मुझे लगता है। आप इस चुनाव में उम्मीदवार थे या वोटर थे? नहीं, मैं इस चुनाव में कंटेस्टेंट रहा हूँ। मैं CS विनोद बख्शी हूँ और मैं भी एक निर्दलीय उम्मीदवार में था। क्या लग रहा है किधर रुझान जाएगा इस बार? रुझान सच पूछे तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ जाएगा, क्योंकि रुझान की कोई बात ही नहीं है। हम सभी 35 कोई अलग तो है नहीं, हम सभी 35 एक ही संस्था के सभी सदस्य हैं, कोई आपस में द्वंद्व नहीं है। इस 35 में से 21 जो लोग हैं समर्पित भाव से जिनको लोगों ने चुना होगा सामने आएंगे और काम करेंगे। जसविंदर सिंह जी भी हमारे साथ हैं। मैं 3 दिनों से देख रहा हूँ काफी एक्टिव रहे, आप भी लोगों के सामने हाथ जोड़ते रहे जो भी वोटर यहाँ आते थे। हाँ, उनसे हम लोग वोट की अपील किए हैं कि हमको वोट डालिए। इंडिपेंडेंट खड़े हैं, इंडिपेंडेंट जो खड़े हैं इस बार उनका अलग ही सिस्टम है, क्योंकि एक तो 21 की टीम है, हम लोग 11 बंदे जो है इंडिपेंडेंट खड़े हैं, तो हम लोग उसी के लिए रिक्वेस्ट किया कि हमको वोट डालना है। एक बुजुर्ग सदस्य भी है, सर कैमरे में आ जाएं। सर क्या चुनौती होगी जो जीत कर आएंगे? चुनौती तो हमेशा रहती है, जो भी जीत कर 21 उम्मीदवार आएंगे सभी काम करने लायक हैं और सभी इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन के फायदे की ही सोचेंगे, कोई भी बुरा नहीं सोचेंगे। और 35 के 35 अच्छे लोग हैं, सारे मिलजुल के ही वोट डाले भी हैं और लिए भी हैं। अच्छी बात ये रही राजदा कि पूरे 3 दिनों के चुनाव में जैसा कि पिछले कई सालों का अनुभव रहा था, बिल्कुल कई प्रकार के उत्साह का माहौल रहता था, लेकिन इस बार थोड़ी कमी दिखाई पड़ी कोविड-19 की वजह से। गाइडलाइन का पालन करते हुए, चलिए, तो गाइडलाइन का पालन करना भी बेहद जरूरी था अजय। और चूंकि अब व्यापारियों को सही चीजें जो उनकी परेशानियां हैं उन्हें दूर करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारियों के लिए। तो झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 3 दिनों तक चलने वाला चुनाव जो वोटिंग थी वो प्रक्रिया आज शाम 6 बजे खत्म हो गई है, काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है और देर रात यानी कि 9 साढ़े 9 बजे तक इसके नतीजे भी आ जाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।